क्या आप भी बिहार जमीन सर्वे में पेपर को लेकर परेशान हैं, या कहीं ज़मीन लेना चाहते हैं और उसके पेपर जानना चाहते हैं, या अपने गांव, कस्बा या कहीं के भी ज़मीन का पेपर निकालना चाहते हैं कि उसका पेपर क्या है, किसके नाम पे है, कैसे है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक तरह का मास्टर वीडियो है। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा किस प्रकार से किसी भी ज़मीन का पेपर को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में सारा पेपर मतलब बिहार ज़मीन का 80 से 90% पेपर ज़मीन पर अपलोड है, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से लोग कोर्ट कचहरी और सीओ कार्यालय कभी जिला में दौड़ रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप सारा ज़मीन का पेपर ऑनलाइन निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरा वीडियो देखिए और आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि हम बहुत कुछ सीखे हैं इस वीडियो में। तो उन सारी बातों को पहले जानने से पहले हम आगे हम बताएंगे कि किसी भी ज़मीन का पेपर कैसे निकालना है, क्या करना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा जानना जरूरी है, जिससे कि आप समझ पाएँ कि ज़मीन का समस्या है क्या, ज़मीन का पेपर क्या है। तो सबसे पहले ज़मीन का प्रकार जान लेते हैं। बिहार में मुख्यतः 4 ही प्रकार का ज़मीन का पेपर होता है: रैयती खतियान, बकास खतियान, और इसके बाद गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास। रैयती खतियान वो होता है जो किसी रैयत के नाम पे ज़मीन का सर्वे हुआ है। कहने का मतलब कि जब अंग्रेजों के द्वारा 1916-17 में सर्वे किया जा रहा था, सर्वे करने का मतलब ज़मीन का पैमाइश किया गया। तो जब जो ज़मीन के पैमाइश किया उस ज़मीन को अगर रैयत के नाम से लिख दिया कि हाँ ये रैयती ज़मीन है, तो रैयती खतियान कहलाया। बकास खतियान वो खतियान है, जैसे मान लीजिए किसी ज़मीन पे सर्वे के समय कोई व्यक्ति खेती कर रहा था, चाहे कुछ कर रहा था, लेकिन जब उससे अंग्रेज के द्वारा मांगा गया पेपर तो उसके पास कोई पेपर नहीं था, तो उस ज़मीन को बोला कि हमको मालिक दिए हैं, तो उस ज़मीन को बकास खतियान कहा गया। मतलब वो बक दिया है कि हाँ जाओ तुम खाओ पियो रहो, तो बकास खतियान है। गैर मजरूआ आम में वो ज़मीन को रखा गया जैसे नदी, नाला, पेड़, बगान, घास चरने वाला जो फील्ड होता है, वो सब ज़मीन जो आम जनता के उपयोग के लिए होता था, उस ज़मीन के बारे में लिख दिया गैर मजरूआ आम है। गैर मजरूआ खास ज़मीन वो है जो मालिक के अंडर में, मतलब उस जब सर्वे हुआ अंग्रेजों के द्वारा, तो जो ज़मीन का कोई रैयत नहीं था और वो ज़मीन खेती करने योग्य था, चाहे वो ज़मीन चरागाह था या कुछ उपयोगी के तौर पर था, तो वो ज़मीन वहाँ का जो जमींदार था उसके नाम पे कर दिया गया, उसको कहा गया गैर मजरूआ खास। तो किसी भी ज़मीन का जो मेन पेपर होता है वो खतियान ही होता है। मतलब किसी भी ज़मीन को पता लगाने के लिए खतियान से ही पता लगाया जाता है कि वो ज़मीन कैसा है। कोई ज़मीन का पेपर डीड से या केवाला से या वसीका से नहीं पता लगाया जाता है। केवल और केवल वो ज़मीन का पता चलता है खतियान से कि वो ज़मीन कैसा है, गैरैती है, बकास्त है, गैर मजरूआ आम है या गैर मजरूआ खास है। अब थोड़ा सा और बता देते हैं कडस्ट्रल सर्वे के बाद, तब हम लोग आगे चलेंगे। कडस्ट्रल सर्वे मतलब 1916 में 17 में जो, और पहले से ही चल रहा था, 1890 से ही जो सर्वे किया गया, ज़मीन का पैमाइश किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उसमें मुख्यतः 4 कागजात तैयार किया गया था। नक्शा सबसे पहले नक्शा तैयार किया गया। नक्शा में प्लॉटिंग किया गया कि हाँ इतना एरिया के ये प्लॉट नंबर है, इतना एरिया के ये प्लॉट नंबर है, और उसी प्लॉट नंबर पे सारा पेपर तैयार हुआ। खतियान में क्या हुआ कि इसमें 3 कॉलम बनाए, बहुत सारा कॉलम होता है लेकिन मुख्यतः 3 होता है। यहाँ पे लिख दिया जाता है खाता नंबर, और यहाँ पे रैयत के नाम, और यहाँ पे रहता है प्लॉट नंबर। अब फर्क कितना रहता है, जैसे एक गांव में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है राम सिंह, उनका 10 जगह जमीन है, तो प्लॉट नंबर 10 होगा, तो उनका खाता नंबर एगो दे दिया गया 10, यहाँ लिख दिया गया उनका नाम, यहाँ जितना भी प्लॉट था वो लिख दिया था, तो ये हो गया आपका खतियान। खेसरा पंजी, खतियान और खेसरा पंजी में अंतर केवल और केवल इतना है कि सारा कुछ रहता है, लेकिन खेसरा पंजी में खाता नंबर नहीं रहता है। मतलब आपको नाम रहेगा और प्लॉट नंबर रहेगा, ये है। पंजी 2 और रजिस्टर 2 या जमाबंदी पंजी या डिमांड इसको बोलते हैं। इसमें क्या किया गया,
कि जैसे मान लीजिए कि राम सिंह का इस कॉलम में जितना भी ज़मीन था सब लिख दिया गया, तो उनको से अब टैक्स लेना है कि हाँ आप मालगुजारी दीजिए, या वो ज़मीन को बेचना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को खतियान पे नहीं लिखा जाता है। मतलब खतियान की तरह ही टैक्स वगैरह लेने के लिए एक और पंजी बनाया गया जिसका नाम दिया गया पंजी 2, और इसमें ही लिखा जाता है कि हाँ आप ज़मीन कैसे किसको दिए, किसको बेचे, क्या हुआ नहीं हुआ, सारा राम कहानी इसी में रहता है। अब थोड़ा सा और बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि राम सिंह का नाम से खतियान था और ये जो है ए को बेच दिया, अगर ये 1 बीघा बेचा है ए को, तो क्या होगा कि 1 बीघा का बेचने का डिमांड वसीका तैयार होगा जिसको डीड बोलते हैं, और डीड का 1 कॉपी ए को मिलेगा और 1 कॉपी राम को मिलेगा और 1 कॉपी रखेगा सरकार। इसमें क्या होता है कि 3 कॉपी बना। अब जो राम सिंह का पंजी 2 में टोटल जमीन था उसमें 1 बीघा कम जाएगा, यानी सारी चर्चा पंजी 2 का है। तो यहाँ तक तो जमीन का जो मूल बात था वो हम समझाएं आपको। अब चलते हैं हम कैसे किसी जमीन का पेपर निकालेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको पेपर निकालने के लिए पता होना चाहिए खाता नंबर और प्लॉट नंबर। खाता नंबर और उसका प्लॉट नंबर पता करें। नहीं पता होने पर क्या करना है, अगर आपको किसी ज़मीन का खाता नंबर और प्लॉट नंबर नहीं पता है तो कैसे क्या करें। देखिए, अगर आप किसी ज़मीन का खाता नंबर पता कर लेते हैं, प्लॉट नंबर पता कर लेते हैं, तो आप उसका खतियान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको जानकारी है तो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरे बिहार का 80% खतियान जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, और नहीं जानकारी है तो जाइए आप जहाँ जिस जिला का ज़मीन है वहाँ के जिला रिकॉर्ड रूम में, वहाँ अप्लाई होता है, आप खतियान वहाँ से भी निकाल सकते हैं खाता नंबर प्लॉट नंबर दे के। और जब खाता नंबर प्लॉट नंबर नहीं जानकारी हो तो क्या करना है, तो देखिए खाता नंबर अगर प्लॉट नंबर जानकारी ना हो तो जहाँ ज़मीन है वहाँ जाइए। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये रास्ता है, ये रास्ता के बगल में इस प्रकार से यहाँ ज़मीन है। ठीक, तो ये तो आपको पता हो गया कि इतना नंबर प्लॉट है। तो ये प्लॉट नंबर आपको पता हो गया तो किस मौजा का ज़मीन है, किस रैयती गांव का ज़मीन है, ये तो पता होना चाहिए कि हाँ इस मौजा में पड़ता है। तो आपको पहले ही प्लॉट नंबर देख लेना है। प्लॉट नंबर खोजने के बाद आपको बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाना है और अपना नाम पता डालकर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलता है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कीजिए और नक्शा डाउनलोड कीजिए जिस मौजा का है। बिहार भूमि से देखिए यहाँ लॉगिन किए हैं। इसके बाद देखिए उसमें आना है भू मानचित्र में। भू मानचित्र में जाइएगा तो फिर लॉगिन करने के लिए बोलिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे औरंगाबाद का दाऊद नगर का अग्नि मौजा का 65 नंबर उसका मौजा है, उसका हम नक्शा निकाले। देखिए यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब देखिए वहाँ का नक्शा आ गया। अब इसमें देखिए कि वो ज़मीन जो देख रहे हैं वो किस प्लॉट में, इसमें है या इसमें है या इधर है। मतलब रास्ता से देखिए कि हाँ ये रास्ता है, यहाँ पे फलानवा के है तो यहाँ मेरा होगा, तो यहाँ इसका होगा। इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा प्लॉट नंबर। या किसी गांव के बड़ बुजुर्ग हैं उनसे भी पता कर सकते हैं। वो प्लॉट नंबर पता होने के बाद नक्शा में जमीन का प्लॉट नंबर खोज लिया। प्लॉट नंबर में पुनः बिहार भूमि के वेबसाइट पर पंजी 2, यहाँ पे 2 है, 27 गलती से लिखा गया है, या रजिस्टर 2 में खोजिए और वहाँ से उस प्लॉट का खाता नंबर देख लीजिए। जैसे इस प्रकार से देख लिए 294, मान लीजिए 294 ही है, तो बिहार भूमि के वेबसाइट पर भू अभिलेख पोर्टल है, उसमें मौजा खतियान खोलिए और पीडीएफ जैसा होता है उसका खाता नंबर खोजें और वहाँ पर लिखा होता है कि ज़मीन कैसा है, गैरमजरूआम है या रैयती या बकास सिकमी है। यहाँ से आप प्लॉट नंबर देख लिए। अब देखिए, अब पुनः बिहार भूमि के वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भू अभिलेख पोर्टल में जाइए, यहाँ जो मौजा का है उसको डाल दीजिए और यहाँ पे प्लॉट नंबर फिर डालिए। प्लॉट नंबर डाल के यहाँ कैप्चा डालिएगा, सर्च कीजिएगा, तो देखिए इस प्रकार से आपको खुल के आएगा। उस प्लॉट नंबर में कौन कौन ज़मीन लिया है अभी तक
सारा राम कहानी यहाँ आपको दिखेगा और यहाँ है आपका खाता नंबर। इसी खाता नंबर से आपको उस जमीन का जानकारी होगा कि वो जमीन कैसा है। अब चलिए पुनः बिहार भूमि की वेबसाइट पे आना है, अब पुनः उसी में जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ है कडस्ट्रियल सर्वे खतियान, नीचे आइएगा, अपना सारा कुछ भरिएगा किस मौजा के है। तो यहाँ पे देखिए लाल कलर का है, इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ से आपको दिख जाएगा ये ज़मीन किसका है, प्लॉट नंबर कितना है और किसके नाम पे है। इस प्रकार से आपको सारा ज़मीन का खतियान से पता चल जाएगा कि वो ज़मीन कैसा है। अब बात रही कि कोई ज़मीन बेच देता है तो उसका डीड कैसे पता करें, उसका केवाला को कैसे पता करें, सही है गलत। तो केवाला से सबसे ज़्यादा जरूरी है खतियान, को ज़मीन कहीं गैर में जरूर आम या खास तो नहीं है, बकास तो नहीं है, अगर रैयती है तो उसको कैसे प्राप्त हुआ है, इसके बारे में जानना है। ठीक है। और उसको केवाला निकालने के लिए आपको बिहार भूमि एडवांस सर्च पोर्टल करके एक वेबसाइट है जिसका वीडियो हम आगे चल कर डाल देंगे, वहाँ से भी आप केवाला देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।